नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल एक बहुत बड़े यक्ष प्रश्न पर है। प्रश्न यह है कि भारत का नागरिक आखिरकार है कौन। आज भारत की अधिकांश जनता के पास एक ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि वही भारत के नागरिक है, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब देश के अलग अलग कानूनों के हिसाब से बने पहचान पत्र है, लेकिन नागरिकता की पहचान नहीं है। यही बखेड़ा फिर खड़ा हुआ है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता की पहचान नहीं है। अब सियासी दल फिर से सवाल उठाने लगे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर भारतीय नागरिकता की पहचान आखिर है क्या। जब भारत सरकार की ओर से जारी कोई भी दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और भारत सरकार इस हालत में नहीं है कि एनआरसी करके प्रमाण पत्र जारी कर ले, तो आज भारतीयों के पास नागरिकता को प्रमाणित करने वाला एक दस्तावेज कौन सा है। चूंकि मामला कागज दिखाने वाली सियासत से जुड़ा हुआ है, तो विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी की मेंबरशिप हो तभी आप भारतीय नागरिक अब माने जाएंगे। कांग्रेस के गौरव गोगोई कहते हैं कि कहीं ये सब बयान एनआरसी लाने की तैयारी के लिए तो नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर भी सवाल बहुत है और उसी पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। हम भारत के लोग कौन? 134 करोड़ 54 लाख लोग जिनके पास आधार कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 97 करोड़ लोग जिनके पास वोटर कार्ड है। हम भारत के लोग कौन? 14 करोड़ 70 लाख जिनके पास पासपोर्ट है। जवाब है नहीं। भारत का नागरिक कौन है, यह पहेली एक बार फिर राजनीतिक हवा की उलझन में उलझ रही है। नई बहस पुरानी कहानी से जुड़ी है। जब पासपोर्ट दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि पासपोर्ट तो यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का सबूत नहीं। इसी पर विवाद हुआ। कपिल सिब्बल कहने लगे पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है तो फिर क्या है। जावेद अख्तर ने लिखा, सच में तो पासपोर्ट बिना तय किए जारी हो रहे हैं कि धारक भारतीय है या नहीं। ओवैसी 2 कदम आगे बढ़े और बीजेपी की सदस्यता वाले कार्ड की फोटो डालते हुए तंज किया कि नागरिकता के लिए कोई दस्तावेज निर्णायक नहीं, 2030 तक एक ही दस्तावेज नागरिकता का सबूत होगा। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहना चाहती है कि वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है? कानून कहता है हाँ। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की नियमावली में चैप्टर 2 के अंदर साफ लिखा है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से देश के अपने नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान और यात्रा का दस्तावेज होता है। कई देश विदेशियों को यात्रा दस्तावेज न होने पर पासपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन पासपोर्ट में उनकी विदेशी नागरिकता का उल्लेख करते हैं। यह और बात है कि भारत का चुनाव आयोग जब भारत के नागरिकों का वोटर कार्ड बनाता है तो पहचान के तौर पर उसी पासपोर्ट को मंजूर करता है। हालांकि 12 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रऊफ बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में कहा कि भारत की नागरिकता मुख्य रूप से 1955 के नागरिकता कानून से नियंत्रित होती है। आधार, पैन, वोटर कार्ड से नहीं, पासपोर्ट एक पहचान पत्र है। यह और बात है कि भारतीयों में यह भ्रम है कि पासपोर्ट मतलब भारतीयता की पहचान। यहाँ तक कि विदेश मंत्री भी पासपोर्ट को राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं। लेकिन इस राष्ट्रीयता की पहचान पर अब नई बहस शुरू हो गई, क्योंकि पासपोर्ट को नागरिकता का दस्तावेज न बताने पर उन्हें शक होने लगा कि कहीं फिर से कागज तो नहीं मांगे जाएंगे। क्या वो एनआरसी को एक बैकडोर के द्वारा लाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे मन में, क्योंकि मैं आसाम से हूं, व्यक्तिगत मेरी वो आशंका है और इसलिए बार बार जो अलग जो डॉक्यूमेंट्स है, वो चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन हो, आधार हो, पासपोर्ट हो, एक एक करके सरकार कह रही है कि कोई भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। भारत के विपक्षी दलों को यह शक इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जब से नागरिकता कानून बना और कागज नहीं दिखाने के नाम पर दिल्ली से लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद नागरिकता के दस्तावेज तलाशे जाने लगे। पता चला कि आधार कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पैन कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, वोटर कार्ड है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं, पासपोर्ट है लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो फिर नागरिकता का प्रमाण क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है
कि भारत की नागरिकता जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या किसी जमीनी हिस्से के विलय पर निर्भर करती है। इसमें जन्म वंश के आधार पर नागरिकता तय करने का मानदंड है कि व्यक्ति या तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा हो या 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मा हो तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा हो तो उसके माता पिता दोनों भारतीय हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नागरिकता के नियम 2009 के मुताबिक 5 चीजों में नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर आज की स्थिति में भारत का नागरिक जाकर यह कह सके कि मैं ही भारत का नागरिक हूं। क्योंकि हर बार सरकार कहती है कि यह कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और वो सिर्फ नागरिकता के कानून के तहत ही तय किया जाएगा। तो आखिरकार यह बहस एक बार फिर क्यों शुरू की गई है? एनआरसी तो लागू नहीं हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमें चर्चा करना जरूरी है। रोहन गुप्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। निखत अब्बास कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रही है। शादब चौहान एआईएमआईएम के नेता है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। रजत सेठी और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या भारत में नागरिकता तय कराने का कोई एक प्रमाण पत्र नहीं है? दूसरा सवाल, क्या एनआरसी के प्रमाण पत्र के बिना नागरिकता का प्रमाण नहीं बन पाएगा? और तीसरा अहम सवाल, 11 दस्तावेज आपको याद होगा, 11 दस्तावेज कब आए थे? 11 दस्तावेजों से भारतीय नागरिक वोटर बन सकता है, तो भारतीय क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगर आपको वोटर बनना है तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, यह माना गया है। लेकिन इसके बावजूद जो 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले दिए गए थे, उसमें एक पासपोर्ट भी डॉक्यूमेंट है। तो पासपोर्ट के आधार पर भारतीय नागरिक क्यों नहीं बन सकता? यह आसान सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन अब पूरी चर्चा राजनीतिक बन चुकी है। देखिए, शुरुआत एआईएमआईएम के तरफ से दरअसल होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट कर बताते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। शादाब चौहान, अगर आप उसे समझा पाए। हम दरअसल असदुद्दीन ओवैसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार आपने ये ट्वीट क्यों किया, जरा वो ट्वीट दिखा दीजिएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर मैं हूंगा, मेरे पास अगर वो डॉक्यूमेंट होगा, तभी माना जाएगा कि ये भारतीय नागरिक है। ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, ये ट्वीट है। देखिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये बात इसलिए कही है क्योंकि आप पैन कार्ड को नहीं मानते हैं, आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, वोटर कार्ड को नहीं मानते हैं, जबकि वोटर कार्ड के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे उसमें पासपोर्ट को इंक्लूड किया था। और इंडियन वोटर वही हो सकता है जो इंडियन सिटीजन होगा। आप बता दीजिए, जितने लोग पैनल में बैठे हैं, किसी के पास भी नागरिकता का प्रमाण पत्र है? बीजेपी के मेरे मित्र बैठे हैं, रोहन भाई, क्या उनके पास कोई सबूत है कि वो भारत के नागरिक है? मुझे बता दीजिए किसके पास है। आप जब किसी चीज को मानेंगे नहीं, अब तक तो ये कहते थे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देती थी बीजेपी अब तक। अब वो नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट देने के साथ साथ अब वो ये सर्टिफिकेट भी देगी कि कौन भारतीय है कौन नहीं है। बीजेपी का मेंबर बन जाइए, आप भारतीय बन जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट आप बताएंगे तो सही, आप किसी चीज को माने नहीं है। और पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 क्लॉज ए आप पढ़ेंगे, उसमें इंडियन सिटीजन की बात कही गई है। अगर जो लोग सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं, वो एक अलग कंडीशन के अलावा छोड़ दिया जाए तो आप उसमें इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आप ये बता दीजिए कि भारत के अंदर कौन इंडियन सिटीजन होगा, ये कौन तय करेगा? हम जो भारत में पैदा हुए, भारत के टैक्स पेयर्स हैं, भारत में जीवन जी रहे हैं, भारत के लिए योगदान दे रहे हैं, इंडियन आर्मी में जो लोग हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है कि वो भारतीय है या नहीं है। जो सदन में बैठे उनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास भी नहीं है। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आप इंडियन है या नहीं है? आपको बीजेपी के ऑफिस जाना पड़ेगा कि इसीलिए इंडियन तो है या नहीं है, क्योंकि अब तक तो वो नेशनलिज्म का देते थे, आप वो सिटीजन कब के देंगे? इसीलिए तो सरकार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि एनआरसी लागू कर देते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। तब तो आप लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्यों दिखाएं हम, पेपर नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों डॉक्यूमेंट दिखाएं हम? नहीं, समस्या यह है कि सरकार की नीयत यह है कि एक वर्ग के लोगों को डुअल सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाए और आप ये CAA के जरिए बाकी लोगों को इंक्लूड करा दिया जाए, और जो लोगों की नागरिकता जाएगी ओबीसी क्लास और SC क्लास की, उनसे रिजर्वेशन छीन लिया जाए और उनको एक एहसान के तौर पर सिटीजनशिप दे दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी प्रीप्लान्ड स्ट्रेटेजी है जिसमें मुसलमानों और दलित और ओबीसी क्लास इंपैक्ट होगा। और एनआरसी एक रोहन गुप्ता, करने पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 2A के तहत जो एक्ट में यहां पर पढ़ रहा हूं, उसमें तो साफ नजर आता है कि अथॉरिटीज
पासपोर्ट आपको रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उन्हें पता चले कि आप सिटीजन नहीं है। मतलब कोई भी जो भारत का नागरिक नहीं है उसे अथॉरिटीज कह सकती है कि हम तो और आमतौर पर आपके पास तो पासपोर्ट होगा, मेरे पास भी पासपोर्ट है, मुझे पता है कि सारे आपको जन्म प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं, आपको यह दिखाना पड़ता है आप कहां रहते हैं, क्या करते हैं, पुलिस आके वेरिफिकेशन करा के जाती है और उसके बाद आपको पासपोर्ट थमा दिया जाता है। उसके बावजूद भी पासपोर्ट सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं माना जाएगा? बिल्कुल साहिल भाई, आपने बिल्कुल सवाल सही पूछा। और आज विपक्ष को ये सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है उसका मैं कारण दे दूं। आज हम जानते हैं 25 जून का दिवस है, ठीक, इमरजेंसी का एक काला जो अध्याय लिखा गया था कांग्रेस सामने, उसको इनको छिपाना है। उनके बड़े नेता है राहुल गांधी, उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई कि सुनामी आने वाला है, क्रूड के दाम 4 महीने के नीचे चले गए, महंगाई दर जो है कंट्रोल में है। आज उनके नेता ने माफी मांगी, आज मध्य प्रदेश के सीएम के पुत्र का अपमान करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप रोड नामकरण हो गया हैदराबाद में, सीएजी गृह लक्ष्मी स्कीम में कर्नाटक में इनका करप्शन बाहर आ गया। तो साहिल भाई, आज कांग्रेस को अपनी दुकान आज के दिन चलाने के लिए, नहीं तो ये आपकी जो डिबेट इमरजेंसी पे होने वाली थी, तो ये तो इनकी मजबूरी थी कि ये करना पड़े। बाकी जो आप जो तथ्यों की आप बात कर रहे हैं, तो ओवैसी क्यों ट्वीट करना चाहिए? कांग्रेस का छोड़ दीजिएगा, रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस को नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मुझे बता दीजिएगा कि ये दिखा रहा हूं। अरे रोहन गुप्ता जी, एक सेकंड, कांग्रेस का मुद्दा है नहीं यहां पर। ओवैसी, जावेद अख्तर, न जाने कितने लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, जावेद अख्तर तो कांग्रेस के है नहीं, जावेद अख्तर का ट्वीट दिखा दीजिएगा। वो पूछ रहे अगर ऐसा है तो भाई मेरे पास जो पासपोर्ट है उसके आधार पर, हाँ मतलब उनका जवाब दीजिए ना, कांग्रेस को छोड़ दीजिएगा। इमरजेंसी पे डिबेट हम लोग हर साल कर चुके हैं। मैंने जवाब नहीं देने का नहीं बोला साहिल भी, मैंने कांग्रेस की मजबूरी, अब जवाब पे आ रहा हूँ। ये मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूँ जो अक्टूबर 2025 की है, कोलकाता की न्यूज है, जहां पे 400 से ज्यादा बांग्लादेशी फेक इंडियन पासपोर्ट के साथ पकड़े गए। और ये पासपोर्ट जो इश्यू हुए थे कलकत्ता की पासपोर्ट ऑफिस से फर्जी डॉक्यूमेंट पे इश्यू हुए थे। मैं आपको ये खबर इसलिए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पासपोर्ट जब हम लेने जाते हैं तब ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, पर जिस प्रकार की हमारी सरकारें रही हैं, अगर 400 बांग्लादेशी को इंडियन का फेक पासपोर्ट इश्यू हुआ तो हमको सबको देखना पड़ेगा कि क्या ये प्रोसेस जो हुई है वो ठीक हुई है कि नहीं। और 2013 में आज जो कांग्रेस उछल के बात कर रही है, जब उनकी सरकार थी 2013 में, तभी हाईकोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस, अंतिम नहीं है, इट कैन बी वन ऑफ द एविडेंस, इट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। और 1967 में जो केस हुआ था, उस केस के बाद में इंडियन पासपोर्ट एक्ट का गठन किया गया और वहां के प्रोविजन है, धारा 20 के तहत इंडियन गवर्नमेंट हैज पावर टू इश्यू पासपोर्ट इवन टू द नॉन सिटीजन इन स्पेशल केस। तो इवन बाय डेफिनेशन ऑल्सो ये जरूरी नहीं है कि भाई जो वो प्रमाण एकमात्र प्रमाण है, इट कैन बी वन ऑफ द एविडेंस। और साहिल भी सवाल कौन लोग पूछ रहे हैं, कल जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तब यही कांग्रेस पार्टी के नेता उछल के कह रहे थे कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया से नागरिकता तय की जाएगी, इंडियन सिटीजन एक्ट तय करेगा। अब आप पासपोर्ट पे आ गए तो आप इमोशनल हो गए। तो आज ये डिबेट का जो मुद्दा है वो मुद्दा नहीं है, इनकी मजबूरी है, क्योंकि किसी और मुद्दे से उनको ध्यान भटकाना है। ठीक है निखिल अब्बास जी, आप जरा समझा दीजिएगा आपकी मजबूरी क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है वो भी समझा दीजिएगा। साहिल भाई, बड़ी अचंभे की बात है कि पिछले 12 वर्षों में विश्व गुरु बन गए मोदी जी बिना कागज के, लेकिन वही विश्व गुरु भारत की जनता को, भारत के नागरिक को ये नहीं बता पाए कि भारत का नागरिक अपनी नागरिकता किस कागज से साबित करे। अरे फोन में घुस गई है साहिल भाई बीजेपी इतने सालों से, केवाईसी हो गया, फोन नंबर जो है वो बैंक से लिंक हो गया, बैंक आधार से लिंक हो गया, आधार पैन से लिंक हो गया, पासपोर्ट बन गया, फेस रिकॉग्निशन हो गया, डिजिटल इंडिया के ढोल पीट दिए। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं बता पाई कि भारत की जनता अपनी नागरिकता कौन से कागज से साबित करे। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ का ढोल पीटते हैं। बताओ तो कौन सा कागज दिखाना है। और ये वही सरकार है ना, और ये वही पार्टी है जिसका जो रिकॉग्निशन है वो एनआरसी के बेसिस पे है। वो अपने आप को, अपने जो उनके नेता है और उनकी जो नेतागिरी है, इनकी जो राजनीति है, वो एनआरसी, सिटीजनशिप एक्ट और सीए के इर्द गिर्द भिन-भिनाती रहती है मक्खी की तरह। अरे जब भिन-भिना ही रही है आपकी राजनीति तो बताओ ना कौन सा कागज दिखाना है। ऐसे ढोल पीट के क्या होगा। असल में क्या है ना साहिल भाई, इनकी नीयत ही नहीं है, इनकी नीयत ही नहीं है कि ये बताएं कि कौन सा दस्तावेज दिखाना है। मैं तो कह रही हूँ आज जनता के सामने ये खुद एक्सपोज हो गए। कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलती है, और आज दोबारा आपके चैनल के माध्यम से जनता को बोलना चाहती हूं कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ गड़बड़ कर रही है और वोटर मैनिपुलेशन कर रही है। कल को अगर भारत की जनता को अपनी नागरिकता साबित करनी है तो उसको भारत की जनता को अपना वोट ईवीएम में डालना पड़ेगा, कमल का बटन दबाना पड़ेगा। वो लिस्ट निकालेंगे बीजेपी वाले, वो लिस्ट निकालेंगे मोदी जी और अमित शाह, और उसी लिस्ट के आधार पर हमको नागरिकता दे दी जाएगी।
वरना बताइए 12 सालों में ऐसा तो है नहीं साहिल भाई कि इन्होंने सीए का कानून टच ही नहीं करा। लेकिन निखत, ऐसा तो है नहीं कि वो ग्रंथ था। ये बात तो कोई पहली बात नहीं है। नहीं साहिल भाई, जब इन्होंने नहीं, हम बहस कर रहे हैं निखत, हम बहस कर रहे हैं, इसीलिए एक सवाल आपसे भी बनता है। जो बात रोहन गुप्ता यहां पर कह रहे थे, उस मुद्दे का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये पहली बार तो कहा नहीं गया है। पासपोर्ट दिन था, उस दिन एक बार फिर पासपोर्ट के बारे में सरकार की भूमिका क्या है वो सरकार की तरफ से रखी गई थी। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, यह बात भी सही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट ये एक सबूत हो सकता है नागरिकता का, लेकिन वो कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको नागरिकता मिलेगी। नॉन सिटीजन्स को भी पासपोर्ट दिया जाता है, हालांकि उस पर लिखा होता है कि ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन हम इन्हें विशेष स्थिति में पासपोर्ट मुहैया करा रहे हैं, ये उस पर लिखा जाता है। तो निखत, आज की स्थिति में कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है, देखिए 134 करोड़ लोगों के पास में आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र है क्या? नहीं है। 97 करोड़ लोगों के पास में वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन चुनाव आयोग उसे नागरिकता का प्रमाण पत्र मानती है क्या? नहीं मानती है। 15 करोड़ लोगों के पास पासपोर्ट है, लेकिन 15 करोड़ लोग नागरिक है, यह प्रमाण पत्र माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। तो क्या इस देश में कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है अभी कांग्रेस पार्टी को, कि जिसके वजह से हम कह सके आंख बंद करके कि अगर यह डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप भारत के नागरिक हैं? क्या यह स्थिति आज भारत में आ चुकी है या नहीं? क्योंकि एनआरसी को कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया था। साहिल भाई, कांग्रेस पार्टी ने ना लगातार अपने नागरिकों को वो स्पष्ट किया है कि नागरिकता आपके पास है, और हर तरीके से आधार कार्ड भी शुरुआत सिस्टम जो किया था वो कांग्रेस पार्टी ने करा था, बीजेपी ने नहीं करा था। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रही हूं आज, क्योंकि ये तो बीजेपी कहती है ना, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है, मैं तो सरकार में हूं नहीं, सरकार में तो बीजेपी, जैसे मैंने कहा, इनकी तो राजनीति सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर टिकी हुई है, ये तो उसी के इर्द गिर्द राजनीति करते हैं। जब उसके इर्द गिर्द भिन भिना रहे हैं मधुमक्खी की तरह, तो आज जब आपने जीएसटी बदल दिया, जब आप ट्रिपल तलाक लिया है, आपने 370 हटा दिया, आपने जितने कुछ अमेंडमेंट्स भी कर दिए लॉज में, जब आप ये सारे काम कर ही चुके थे तो आप ले आते। जब आप कह रहे हो, आज आपकी सरकार को स्पष्ट करना पड़ रहा है आपकी सरकार में कि पासपोर्ट सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, जब आप ये स्पष्ट कर रहे हो, मेरा एक साहिल जी सिंपल सा सवाल है कि जनता में एंजाइटी क्यों डालनी है कागज दिखाओ की? पहले बताओ कि कौन सा कागज दिखाना है, पहले बताओ कि आपने क्या 12 वर्षों में इस चीज के लिए क्या एक सिस्टम बनाया गया कि सिटीजनशिप आप दे रहे हैं, या आप ये सिस्टम बना रहे हैं कि सिटीजनशिप आप उनकी छीनेंगे? एनआरसी को लागू कराने का फैसला 2019 में लिया गया था, तो आखिरकार आप देखिए, आप कह रहे हैं कि पासपोर्ट नहीं है डॉक्यूमेंट, चलिए मान लिया, ठीक है, और ये पहले भी भूमिका रही है, कुछ तो डॉक्यूमेंट हमें दीजिए ना। एक तरफ तो सरकार कहती है कि देखिए पासपोर्ट देश की इज्जत है, जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, मैं आपको चाहिए तो सुना देता हूं, और दूसरी तरफ कहती है कि भाई वो डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा क्या कहते हैं सबूत है। तो कोई तो डॉक्यूमेंट बना दीजिए ना। सरकार क्यों नहीं करती इस बात को? भाई एनआरसी भी फुल प्रूफ होगा, उसकी क्या गारंटी? असम में क्या हो गया आपको पता है? हाँ, मैं वही बता रहा हूं, पासपोर्ट देश की इज्जत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट की शक्ति क्या वो है, पर इसको नागरिकता का प्रमाण नहीं होने से देश की इज्जत नहीं रहेगा, ये तो मतलब ही नहीं है। आपने कांग्रेस प्रवक्ता को घुमा के पूछे कहां चली गई 370 ये वो, और उन्होंने ही मांग कर दी एनआरसी की, मैंने मांग नहीं करी। ये डिबेट किस चीज पे हो रही? जिस प्रकार से एक इमोशनल आउटबर्स्ट आया, अरे देखिए सरकार ये कह रही, दिस इज अ टेक्निकल पोजीशनिंग व्हिच इज करेक्ट। जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तब तो नागरिकता का प्रमाण क्या है आज की स्थिति में? रोहन गुप्ता जी, सरकार के तरफ से इतना बता दीजिएगा, नागरिकता का प्रमाण क्या है? साहिल जोशी इस देश के नागरिक है, इसका प्रमाण मैं क्या दूं लोगों के सामने जाकर? सिटीजंस एक्ट के तहत देयर इज नो सिंगल लिस्टिंग। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट, आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, देयर इज अ मल्टीपल थिंग्स। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको साहिल भाई? ऐसी यही सब चीजें देखकर तो पासपोर्ट मिलता है ना रोहन जी। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। कल आपको भी पूछा जाएगा कि आप इस देश के नागरिक है कि देखिए, एक मिनट रोहन गुप्ता जी, आपके पास पासपोर्ट है, मैं मान के चलता हूं आपके पास पासपोर्ट होगा, मैं मान के चलता हूं आपके पास आधार कार्ड होगा, मैं मानकर चलता हूं आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी होगा, मैं मानकर चलता हूं आपके पास पैन कार्ड भी होगा। ये चारों डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी क्या रोहन गुप्ता ये दावा कर सकते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं? क्या आप ये दावा कर सकते हैं? टू द फैक्ट कि ऑल आर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। तो बात मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखा है, मैं आपको बता रहा हूं साहिल भी, आपका जवाब बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। यहाँ पे सरकारों की जो इच्छा शक्ति उसके ऊपर आ रहा हूं। अगर 400 बांग्लादेशियों को कलकत्ता पासपोर्ट ऑफिस से गलत डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के ऊपर पासपोर्ट इश्यू हो गया, उसका वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है?
यही देश है जहां पे एसआईआर में 65 लाख लोग जब निकाले जाते हैं, तब ये राजकीय पार्टी घुसपैठियों के सारे सरकार बनाने के लिए एसआईआर का विरोध करे, इलेक्शन कमीशन का विरोध करे। अरे आपका विरोध किस चीज का है? क्या सरकार में जो सरकार का काम है धीरे धीरे चीजों को क्लीन करना, और जब भी ये क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है तब ये उछल के विपक्षी दल उसके सामने खड़े हो जाते हैं। एसआईआर किसके लिए था? क्या हमने नहीं देखा गाजीपुर बॉर्डर पे वहां पे कितनी लंबी लाइन लगी पश्चिम बंगाल में? वो लाइन क्यों लगी? क्योंकि सबको मालूम चल गया डॉक्यूमेंट तो था, पर वो फर्जी डॉक्यूमेंट था। आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उनके एमएलए के डॉक्यूमेंट के आधार पर आज असम के भीतर एनआरसी होने के बावजूद भी एनआरसी रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? असम के भीतर एनआरसी होने के बावजूद भी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है उसका? क्यों नहीं उसको क्योंकि जो एनआरसी जो हुआ साहिल भाई, उसके बाद में जो ये फैक्ट आएगा कि जिस प्रकार से परफेक्शन से होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं गलतियां पाई गई, उसको वापस किया जाएगा। इट इज अबाउट द वेरी दैट्स व्हाट, इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। बात घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है। करोड़ भारतीयों को 140 करोड़ भारतीयों की नागरिकता को ठीक करना इट विल टेक अ टाइम। और जब एनआरसी का बात की बीजेपी ने, तब ये लोग उछल के उसको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में चले गए। आपको समझना पड़ेगा जब तक सारी सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक ये चीज पर नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है निखत अब्बास, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे आशुतोष और रजत सेठी के पास भी जाना। कोई नहीं, मैं तो रोहन भाई प्लीज, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी से वहां गए हैं, मैं यहाँ आई हूँ, हमें सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है वो नहीं पता। स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो बच्चा पढ़ तो रहा है, भारत का नागरिक है या नहीं है पता नहीं। अस्पताल में डॉक्टर है, इलाज कर तो रहा है, भारत का नागरिक है या नहीं है पता नहीं। सीरियस डिबेट करिए ना, ये कोई भाषण रैली में दे रही है क्या? सब पत्रकारिता आपको नहीं मालूम है तो मेरी गलती नहीं है। भारत के नागरिक है या नहीं है पता नहीं। अरे भैया, आपकी सरकार ने 2013 में ये एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था? आपके सवाल पे एनआरसी के ढोल पीट रहे हो। भाषण मत करिए आप बताइए 2013 में आपकी सरकार ने स्वीकार किया था, उसी पे आप डिबेट कर रही है। शायद 2013 का उनसे सवाल पूछ लीजिए, ये भाषण का मंच तो है नहीं, उनके पास एक ही सवाल का जवाब आपने बदलने की तैयारी कर ली थी तो आपने कागज क्यों नहीं का जवाब दे दीजिए निखत जी। तो अभी आप कहिए ना कांग्रेस में 2013 में क्या हो तो उसका जवाब दे दीजिए, क्या हुआ तो उसका जवाब दे दीजिए। क्या आपकी सरकार ने माना था? ठीक है देखिए शोर, आपके मीडिया प्रमुख निखत अब्बास जी, रोहन गुप्ता जी, निखत अब्बास एक मिनट देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए जब से वो विदेश मंत्रालय का बयान आया है ना, उसके बाद से देश का हर नागरिक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर वो भारतीय नागरिक है कि नहीं। इस डिबेट से और कंफ्यूज ना हो इसकी कोशिश हम करेंगे प्लीज। आशुतोष, क्या यह मामला सिर्फ टेक्निकल बनकर रह जाएगा या सचमुच में ये ज्यादा डीपर मामला है? इस पे थोड़ा ज्यादा अलग तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि एनआरसी लागू कराने की तैयारी इसी बयान के बाद एक तरीके से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तक लागू इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि उसकी दिक्कतें सभी को पता है और असम में क्या हो गया वो भी सभी को पता है। क्या इसके अलावा हमें इस पे कुछ देखना चाहिए? देखिए साहिल, जो चालाक सरकारें होती हैं वो बहुत करीने के साथ वो हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश करती है। जहां क्राइसिस नहीं होती वहां क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करती है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस चक्कर में फंसा हुआ है कि राम मंदिर के मसले पे क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, नीट और उन सब सवालों को लेकर सरकार फंसी हुई है। तो आप पूरे डिबेट जो नैरेटिव है उसको ही आप बदल दीजिए, और ताकि लोग अब जो है वो नागरिकता के सवाल पर उलझ के रह जाएं, तो राम मंदिर के ऊपर चर्चा ना हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे उस पर चर्चा ना हो। दरअसल ये एक कोशिश, ये दरअसल हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या इस देश के अंदर कोई ये मानेगा कि मेरे पास पासपोर्ट है और मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? अगर ऐसी स्थिति है कि मेरे पास पासपोर्ट, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, अगर मेरे पास आधार कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, मेरे पास पैन कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, मेरे पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में नागरिक नहीं हूं, मेरे पास राशन कार्ड में इस देश का नागरिक नहीं हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट के मेरे पास है फिर भी मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं, तो फिर इस देश में 140 करोड़ में एक भी आदमी नागरिक नहीं है। तो भारत सरकार दरअसल कहना चाहती है कि यह देश नागरिक विहीन सरकार देश हो चुका है। यहां कोई भी नागरिक नहीं है, क्योंकि किसी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं जिसके आधार पर साबित कर दे कि वो भारतीय है या भारतीय नहीं है। लेकिन ये कोशिश, ये क्राइसिस जानबूझकर क्रिएट की गई है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और लोगों को जो है वो राम मंदिर के मसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं, ये डिबेट बड़ी दिलचस्प होते जा रही है, क्योंकि जो नागरिक शास्त्र में मैंने स्कूल में पढ़ा था, भारत की प्रथम नागरिक इस देश की राष्ट्रपति होती है।
साहिल वो कैसे पता चलेगा? देखा आप थोड़े सर को हाथ लगा रहे थे। साहिल ये बताइए, आप लोग ना, देखिए साहिल जी, मेरा एक हम्बल ओपिनियन यहाँ पे है। आप लोग, आशुतोष जी मैं बोल रहा हूँ, देखिए तकनीकी डिबेट्स होती है ना, तो तकनीकी तरीके से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि टेक्निकलिटीज सामने रखी जा सके। ठीक है, आपको अगर टेक्निकलिटीज में है 1951 में शुरू करना पड़ेगा। 1951 में जब रजिस्टर बनाया गया सिटीजन्स का, तो आप उस टाइम पासपोर्ट बांट देते तो वही सिटीजनशिप बन जाती। सिटीजनशिप एज अ कॉन्सेप्ट ये स्टेट की एक अथॉरिटी होती है, और जो नागरिक होते हैं उनको वो बेस्टो की जाती है, वो स्टेट उनको नागरिकता देता है। और नागरिकता देने के का जो जेनेसिस था, वो जेनेसिस जब देश का विभाजन हुआ और उसके बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1951 में, एक कारण था 1951 में जब इन्होंने पीपल्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया, और उसके बाद उस सिटीजन रजिस्टर का हर 10 साल में अपडेशन होना जरूरी था। और आप सिटीजन कैसे बनते हैं, आपका उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में बड़ा स्पष्ट लिखा है। 2 ही रास्ते हैं, नेचुरलाइजेशन, अगर आप यहाँ पे 11 साल रहे हो तो आप उसके माध्यम से आप सिटीजन बन सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि आप अगर किसी सिटीजन के बच्चे हो और उसका रजिस्टर अपडेशन लगातार होता रहता है। मैं फिर से ये बोल रहा हूं, ये स्वतः ही आप नागरिक हैं, इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी कागज होगा वो नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, और बहुत सारी इसमें गड़ी हुई टेक्निकलिटीज और नुएंसेस हैं, वो समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब तो चलिए बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। रजत क्यों आया? ठीक है, नहीं साहिल, मैं टेक्निकल क्यों आया? मैं टेक्निकल नहीं, क्योंकि यहां हाँ पर जी, साहिल जी, मैं आप बोलिए, आपकी बात खत्म करिए फिर। वहां बॉर्डर स्टेट्स में मैं काम कर चुका हूं, मैं आपको वहां से बताता हूं। आधार की दुकानें लगी हुई थी, जो आधार जिस तरह से रोल आउट किया गया, सहजता को रखते हुए, ईज ऑफ आधार इशुएंस को रखते हुए ध्यान में, कई लोगों को आधार मिला। आधार से क्या हुआ, बेसिस बन गया पासपोर्ट ले लेने का, तो लोकल लेवल पे जाते थे, आधार का कार्ड दिखाते थे और उसके बेसिस पे पासपोर्ट। क्या ये बोनाफाइड तरीका है? अगर है तो उसमें जो भी लीकेजेस हुई है, रजत क्या हुई है, आप वो राइट नहीं मान सकता है। आपने अगर आप अगर मूलभूत मुद्दा, आप अगर मूल मुद्दा, आप अगर बेस से शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बड़े दिलचस्प बात है, इसलिए मुझे सवाल पूछना है। देखिए, पासपोर्ट और आधार कार्ड में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क क्या है? जब आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है तब वहां की लोकल पुलिस आपके घर आकर वेरिफिकेशन की प्रोसेस कराती है। वहां की ब्रांच आपके यहां पर भेजकर, आदमी को भेजकर, पुलिस कर्मी को भेजकर वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, नंबर 1। लेकिन दूसरी बात, यहां पर आपने एक बहुत बेसिक डिबेट यहां पर छेड़ी है, मुझे उस पर जाना है। क्या कारण है कि ऐसी अगर बात है तो 1952 के बाद एनआरसी की प्रोसेस इस देश में क्यों नहीं लागू की गई, नंबर 1। और अगर ऐसी बात है तो पिछले 12 साल में एनआरसी की प्रोसेस क्यों नहीं लागू की गई? यह मुद्दा तो कोई आज का है नहीं। और जो डॉक्यूमेंट बोलो, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे जो फाउंडर फादर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने साफ साफ एस्टैब्लिश किया है ये प्रोसेस को। ये कोई सरकार उठ के, कांग्रेस की और बीजेपी, मुझे राजनीतिक करना ही नहीं है डिस्कशन को, इसमें कोई भी सरकार उठ के ये नहीं कह सकती है कि मैंने जो सिटीजन्स का जो रजिस्टर है मैं उसको आग लगा के मैं फेंक सकता हूं। कोई सरकार नहीं कह सकती है, क्योंकि वो बेसिक प्रिंसिपल्स के तहत आता है। वो नागरिकता का एकमात्र सबूत, रूट डॉक्यूमेंट वही है। उस रूट डॉक्यूमेंट से आप हटेंगे, फाउंडिंग फादर्स ने कहा था पासपोर्ट इशुएंस वो लागू न करना, ये सरकार की नाकामी नहीं है क्या? सरकार की नाकामी का ठिकरा आज की स्थिति में लोगों को उलझन में डालने से क्या मिलेगा? उसका ठिकरा तो लोगों की उलझन में डालने से हो रहा है ना। सरकार नहीं लागू कर पाई। असम के भीतर देखिएगा, एनआरसी होने के बाद भी अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आशुतोष जवाब दीजिए, उसके बाद फिर चलेंगे। एआईएमआई के पास देखिए साहिल, मैंने जैसा कहा, अब ये तर्क को सिरकेबल खड़ा करने की कोशिश की जा रही कि स्टेट ये तय करता है कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। जैसे चुनाव आयोग ने पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया, आपको साबित करने की जरूरत है कि आप वोटर हैं, वोटर नहीं है। ये जो पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था है, इसको सिरकेबल जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये डेंजरस ट्रेंड है। क्योंकि अगर मैं हमारा जो कानून कहता है, अगर मैं देश के अंदर पैदा हुआ हूं तो मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं मैं नागरिक हूं। ये स्टेट को अगर लगता है कि मैं नागरिक नहीं हूं तो स्टेट को साबित करना पड़ेगा कि मैं इस देश का नागरिक हूं, नागरिक नहीं हूं। इसीलिए गृह मंत्रालय का डोमेन है ये, कि गृह मंत्रालय इस बात को साबित करेगा, मैं साबित नहीं करूंगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि आप वोटर हैं तो आप साबित करिए, आप नागरिक हैं तो आप साबित करिए। ये डेंजरस ट्रेंड है। यानी भारत सरकार, मोदी सरकार अब इस देश के नागरिकों को भी चूज कर रही, वोटर को भी चूज कर रही। ये जो प्रैक्टिस है, ये भारत के संविधान की मौलिक आत्मा के खिलाफ है।
और ये डेंजरस ट्रेंड, ये एंटी रोहन गुप्ता डेमोक्रेटिक जवाब ट्रेंड दीजिए। है, ये बेसिकली एक ऑडिटोरियन ट्रेंड है। रोहन गुप्ता, इसलिए मैंने कहा ये आज पूरी की पूरी अपने आप को आपने जो बिल्कुल लोग सही कहा राजनीतिक कि विशेषज्ञ भाई कहते हैं, जो अगर चैनल पे अगर डर फैलाने पासपोर्ट का को नहीं काम मानते करते हैं, हैं, अब इन्होंने अपनी बात की लोकल शुरुआत इंटेलिजेंस का की। आदमी मैं इनके रोहन बीच में गुप्ता नहीं मैंने बोला, बीच में इनको आपके आप नहीं चुप बोला, करवाइए, मैंने इनको रोहन बताइए गुप्ता उनका मैंने समय आपके हो नहीं गया। बोला, आप चुप आशुतोष रहिए। जवाब भैया लेते आप तो आप चुप सुनिए, रोहन रहिए। गुप्ता, मुझे बोला बोलने के लिए, आप जरा रोहन सुनिए, गुप्ता आप जवाब सुनिए। देंगे, रोहन इतना गुप्ता गुस्सा जवाब मत देंगे। आप दिखाइए अपना। डराने की कोशिश कर रहे आप पहले हैं सुन नहीं रहे हैं। सिर इनको के साइड बल, में सुनाइए, पूरा इनके कान में पूरा जो प्रॉब्लम हो गई है। पूरा तो मैं पूरा साहिल ये कह रहा हूं, आशुतोष साहिल मैं ये कह रहा हूं ये कि कहने की पासपोर्ट कोशिश आपने कर रहे हैं कि बिल्कुल सही सारा कहा। लॉजिक लोकल सिर के पुलिस बल वाला बनाने की आता कोशिश है, चल रही है इन्वेस्टिगेट और करता कहीं ना है, कहीं अपनी लोगों को रिपोर्ट डराने देता की है, भी कोशिश इस उसके पे आधार चल रही पे है। रोहन वेस्टर्न गुप्ता इसका करार जवाब पासपोर्ट देंगे। देता है। इनको चुप करवाएंगे, इनके शायद ठीक है। आवाज नहीं आ रही। देखिए अभी ये लोग जो डर बोलिए फैला रोहन रहे हैं, गुप्ता, अशोक आपका ने जवाब। कहा बीच कि मेरे पास करते हैं, चुप कराइए। पासपोर्ट है तो भी मैं देश ये का बीच में नागरिक सबको नहीं हूँ, डिस्टर्ब करते हैं। आधार रोहन कार्ड गुप्ता है तो बीच भी में मैं सबको देश का डिस्टर्ब नागरिक करते नहीं हैं। हूँ। ये डर क्यों फैला कम रहे से कम राष्ट्रीय ये डर पार्टी के क्यों फैला प्रवक्ता है, रहे थोड़ी आज तो पूरा पर्ची देश रखा करो कोशिश यार, है। मैं थोड़ी इनके पर्ची बीच में रखा नहीं बोला, करो। इनको चुप करवाइए आप। इनको आवाज नहीं आ रही शायद। बोलिए रोहन गुप्ता, सुनिए, बोलिए। आपने अभी इन्होंने डर फैलाया नहीं है रोहन गुप्ता कि तो देखिए थोड़ी मेरे पर्ची पास रखनी चाहिए पासपोर्ट है भाई, फिर भी देश का राष्ट्रीय पार्टी नागरिक के नहीं हूँ, प्रवक्ता है। आधार है। ये डर क्यों फैला रहे हैं? आज ये कहा गया और ये स्टैंड पूरी पुरानी सरकारों का एक टेक्निकल स्टैंड है कि भाई ये दिस इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। ये नहीं कहा कि एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब ये होता है कि मेरे पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और सिर्फ पासपोर्ट है, तो क्या मैं देश का नागरिक हूं? कोई भी डॉक्यूमेंट सिटीजंस एक्ट के तहत नाइदर आधार कार्ड नॉट पासपोर्ट नॉट इलेक्शन कार्ड नॉट इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द सिटीजनशिप। वही कहा गया। डर क्यों फैला रहे हैं आप? और एनआरसी का भी आप खिलाफ करेंगे जब सरकार ने इनिशिएट किया, उसके खिलाफ आप तुष्टिकरण के नाते खड़े हो गए। साहिल भाई मैं वापस उस चीज पे आ रहा हूं, नहीं तो आप एनआरसी लागू कराएंगे कि नहीं कराएंगे? रोहन गुप्ता, आप एनआरसी लागू कराएंगे कि नहीं कराएंगे? वापस साहिल भाई, जो देश में विपक्षी सरकारों ने तुष्टीकरण करके एनआरसी के खिलाफ पूरा माहौल किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करके 100% देश के लिए हितावह है कि ये हो, पर उसमें जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं द्वारा तुष्टीकरण की कब कराएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर समय आएगा, कराएंगे? 100% कब कराएंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कराएंगे? देखिए वापस बोल रहा हूं, जो सिटीजन एक्ट में कहा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके हो, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट हो, आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स हो, आपके कास्ट डॉक्यूमेंट्स हो, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। क्योंकि आज के डेट में आधार कार्ड के बेसिस पे पासपोर्ट बन सकता है, पासपोर्ट के बेसिस पे आधार कार्ड बन सकता है। और ये जो लोग इश्यू कर रहे हैं, घुमा फिराकर चर्चा उसी बात पर आकर रह जाती है। आप जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र इस पे कर रहे हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही तो पासपोर्ट इश्यू किया जाता है। शादाब चौहान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप बता दीजिए, उसके बाद रजत सेठी के पास चलूंगा मैं। मैं वापस साहिल भी 10 सेकंड आपके में। साहिल भाई, रोहन भाई सुन लीजिए, रोहित भाई एक मिनट शादाब, एक मिनट, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, 10 सेकंड उनको और कुछ ऐड करना है प्लीज। आपकी बात खत्म। मैंने आपको एक एविडेंस दिखाया कि अगर कलकत्ता में बांग्लादेशियों को 400 फर्जी पासपोर्ट दिए गए क्योंकि आधार कार्ड वहां से इशू हुआ था, तो जब तक ये पूरी प्रक्रिया को हम क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सरकारें रही हैं कि जिन्होंने तुष्टीकरण के नाते अपनी राजनीति के चलते देश का हित पीछे रख दिया। इसकी शुरुआत हुई है, वो जिस दिन खत्म हो जाएगा 100%। तो अब तक एनआरसी लागू न कराना, ये भी तो सरकार की नाकामी मानी जाएगी ना। अब तक एनआरसी लागू न कराना, ये भी तो सरकार की नाकामी मानी जाएगी। सरकार को जिस प्रकार आप असम में नहीं लागू कर पाए एनआरसी। असम में तो डबल इंजन की सरकार है, दो बार डबल इंजन की सरकार है, फिर भी एनआरसी नहीं लागू करा पाए। जो राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, जो देश में माहौल फैलाने का काम किया, उसमें भी तुष्टीकरण लेके आए। अरे एनआरसी आ जाएगा, इस धर्म के लोगों का ये चला जाएगा, जो एसआईआर को मानने को तैयार नहीं है साहिल भाई, उनको अब ये एनआरसी मना पाएंगे। पर करेगी ये सरकार धीरे धीरे, एक एक स्टेप। बिकॉज घुसपैठियों का मुद्दा ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये हमने देख लिया, चुनावी मुद्दा नहीं है। अगर चुनावी मुद्दा होता तो चुनाव के बाद में गाजीपुर बॉर्डर पे इतने घुसपैठिए नहीं बैठे होते। आज कांग्रेस और टीएमसी के मुंह पे तमाचा है। जवाब दीजिएगा। आप अपनी राजनीति के लिए देश को, जो मुझे समझ में आ रहा है, जितना अब तक के डिबेट में मुझे समझ में आ रहा है, दरअसल बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि फेक पासपोर्ट बन जाते हैं, इसके लिए पासपोर्ट को भी पूरी तरीके से माना नहीं जा सकता। इस देश में और पूरी दुनिया में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना है कि जिसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, और बड़े बड़े देशों ने इसकी कोशिश करके देख ली है। तो क्या हमें कुछ ना कुछ तो चीज माननी पड़ेगी? शायद आप चौहान जवाब दीजिएगा, उसके बाद रजत जी के पास चलूंगा मैं एक बार फिर। साहिल भाई, प्रॉब्लम यह है कि अपने सिस्टमेटिक फेलियर को, डुप्लीकेसी की वजह से आप 140 करोड़ लोगों को आप नागरिकता पे डाउट कर लेंगे, और 400 आप फेक पासपोर्ट का बात कर रहे हैं, उनको किसी पुलिस ऑफिसर ने वेरीफाई किया होगा ना, उन पे कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की है? क्योंकि ये ऑटोमेटेड जनरेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है पासपोर्ट, इसमें बाकायदा पुलिस ऑफिसर वेरीफाई करने जाता है, उसकी जिम्मेदारी है, और फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, कोई ऑटोमेटेड नहीं है, ऑनलाइन डिजिटल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बात, मुझे पता था कि वो सेक्शन 20 का जिक्र करेंगे रोहन भाई, क्योंकि बाईपास तलाशने में और जलेबी की तरह घुमाने में बीजेपी के लोग एक्सपर्ट हैं।
आप सेक्शन 20 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जहां इंडियन सिटीजन मैंडेटरी है। आप प्रथम नागरिक और प्रधानमंत्री जी के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है कि वो भारत के प्रमाण है, भारत के नागरिक है, उनके पास भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों को आपने कभी गैस के लिए लाइन में लगाया, कभी नोट के लिए लाइन में लगाया, अब बर्डन ऑफ प्रूफ सिटीजनशिप का फिर आप आम नागरिक पे डाल देंगे। एसआईआर के थ्रू जो अभी प्रोसेस होगा, रोहन भाई, भारत के लोगों को आप इसमें लगाएंगे और गन्ना पेशों को आप कमाई कराएंगे, आप अमेरिका के दबाव में कार्य करेंगे, ये सब नहीं चलने वाला है। अच्छा आप बताइए, आप भारत के नागरिक है? मैं बोल रहा हूँ भारत के नागरिक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप भारत के नागरिक नहीं है, साबित करिए, साबित करिए आप भारत के नागरिक है। मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको, आप भारत के नागरिक नहीं है, आप साबित करिए। आपको मानना भी नहीं है और सवाल मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप भारत के नागरिक नहीं है, प्रूव करके दिखाइए। पूछिए कि क्या एनआरसी मानेंगे? आप प्रूव करिए कि आप भारत के नागरिक रोड पे निकल जाएंगे। भारत के लोगों के 140 करोड़ लोगों से आप सर्टिफिकेट तब मांगना, पहले आप किसी भी यहाँ जो देश के लिए अच्छी चीज होगी उसका आप लोग विरोध करते हैं। 140 करोड़ लोगों से नागरिकता का सबूत बातें मांगना, पहले आप साबित करिए भारत के नागरिक है या नहीं है। अपना फैसला सुनाया रोहन भाई, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आप साबित करिए आप देश के नागरिक है, आप एनआरसी मानेंगे कि नहीं बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, आप एनआरसी मानेंगे? मुद्दा जो पेश किया गया है, शादाब चौहान जो मुद्दा पेश करे, एक सेकंड, रोहन गुप्ता एक सेकंड, रजत सेठी, क्या हम ये मानकर चले कि एनआरसी लागू कराने में सरकार की नाकामी के वजह से, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या इसी के वजह से आज भी यहां पर कंफ्यूजन फैला हुआ है? क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप मानने के लिए भी तैयार नहीं है, एनआरसी भी करने के लिए तैयार नहीं। नहीं साहिल जी, मैं बहुत ईमानदारी से बोलता हूं, इस विषय को नहीं, बहुत महीन लीगल विषय को लेके एक बहुत बड़ा बैनर और एजेंडा देने की कोशिश की गई है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कोई अगर पासपोर्ट होल्डर है, किसी त्रुटिवश उसको पासपोर्ट मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोनाफाइड सिटीजन नेसेसरीली है। उसको सफिशिएंट बनाने के लिए न्यायिक प्रावधान है, जिससे कि अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई डाउटफुल सिटीजन पाया जाता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ वो ये नहीं कह सकता कि देखो इंडियन स्टेट ने मुझे एक पासपोर्ट इशू किया, इसलिए मैं बोनाफाइड सिटीजन बाय द वेरी ओनरशिप ऑफ द पासपोर्ट में हूं। तो ये डिबेट खत्म कैसे होगी रजत? ये डिबेट खत्म कैसे होगी? सही है भाई, मैं कभी ना कभी तो एक बोनाफाइड डॉक्यूमेंट लेके खड़ा होऊंगा और बोलूंगा कि देखिए मेरे पास ये है, आप मेरी नागरिकता पर सवाल नहीं उठा सकते। कोई छुटभैया नेता आकर मुझे ये नहीं पूछ सकता कि आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण दीजिएगा। कोई तो एक बोनाफाइड डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस पर विश्वास रखते? और मैं मानता हूं कि डिबेट तो ये भी बड़ी है ना। नहीं साहिल जी, 99% से ज्यादा केस में कोई आपसे ये नहीं पूछने आ रहा है। वैसे भी आपको क्या लगता है, पुलिस के पास काम नहीं है कि हर घर पे जाके नॉक करके पूछ रही कि आपकी सिटीजनशिप क्या है? कौन कर रहा है देश में? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब सिस्टमैटिक क्लीन अप होगा, जैसे एसआईआर हुआ, तो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए। यही तो एक बार क्लियर हुआ तो थोड़ी ना पुलिस ये सब पता। बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे रजत, जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, आपने देखा नहीं क्या लखनऊ में किस तरीके से पार्षद से लेकर मेयर तक प्रमाण नहीं है। एक सेकंड शादाब, एक सेकंड, पार्षद ने आपने देखा नहीं क्या जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब लखनऊ के भीतर पार्षद से लेकर मेयर तक सब लोग आई कार्ड चेक करते हुए घूम रहे थे और पूछ रहे थे कि बताइए कि आप सिटीजन हैं। साहिल जी, उनको अरेस्ट करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता बोल रहा हूं। उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। हर कोई आदमी सड़क पे खड़े होकर सदस्यता नागरिकता की बहस नहीं छेड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकल क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके एक ऐसा बैनर बनाएंगे कि जिससे कि देश का माहौल खराब हो। ये यहां पे भी थोड़ा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। ये डराने की कोशिश के वजह से भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। आशुतोष, जवाब। साहिल देखिए ये जो कल मान लीजिए कि कल कोई मुझे आके अरेस्ट कर ले, बोले आप तो भारत के नागरिक ही नहीं है, तो उसके बाद मैं सारे फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डेमोक्रेटिक राइट सारे मेरे सीज हो जाएंगे और मैं साबित नहीं कर पाऊंगा मैं भारत का नागरिक हूं, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये दरअसल 140 करोड़ लोगों से उनकी नागरिकता को छीनने का एक षड्यंत्र है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। आप वोटर से कहते हैं कि आप वोटर 27 लाख लोगों को बंगाल के अंदर उनको सारी जो सरकार से बेनिफिट मिलने वाली थी वो सारी छीन ली गई उनसे। पता नहीं कब साबित होगा कि वो भारत के नागरिक है, नागरिक नहीं, वोटर लिस्ट में उनका कब नाम आएगा, किसी को नहीं मालूम। तब तक ना उनको सरकार की तरफ से राशन कार्ड मिलेगा, ना उनको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मिलेगा, ना उनके पास लीगल राइट्स होंगे। तो कल कोई आपको भी कल कोई जेल में डाल देगा। आखिरी 1 मिनट मेरे पास है निखत, आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म। क्या कांग्रेस पार्टी को डर है कि इस बहाने एक बार फिर एनआरसी लागू कराने की कोशिश है? 20 सेकंड आपके पास, आखिर में रोहन गुप्ता।
साहिल भाई, जनता को डर है क्योंकि हर बार भारतीय जनता पार्टी कोई गूगली फेंक देती है। मेरा तो स्पष्ट सा सवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता बता दे कि जब आपने सीए लाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट कर ही दिया था, तो आपने जनता को, भारत के नागरिक को सर्टिनिटी देने के लिए क्या किया वो बता दे। बहुत साफ सी बात है साहिल भाई कि जब नियत साफ होती है तो नियम ये बुनियादी सवाल है रोहन गुप्ता, ये तो बनता है 2019 में नागरिकता का कानून बनाया गया, उसके बाद क्या किया है, ये सवाल तो बनता है। रोहन गुप्ता जवाब। बिल्कुल, आप इनके ही पाप आपने वही खोल के कर रही है और वही उजागर कर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी के 2019 में एनआरसी का विरोध किया। आपकी पार्टी का स्टेटमेंट दिखाता हूं कि एनआरसी करने से धार्मिक तुष्टीकरण होगा और मुसलमानों का अधिकार मार दिया जाएगा। आप ही एनआरसी का विरोध कर रही हैं और आप ही यहाँ पे पूछ रही हैं कि कौन सा प्रमाण दें। पहले आपकी पार्टी को तय करने दीजिए कि आप किसके साथ खड़ी हैं। आप घुसपैठियों के सहारे सरकार नहीं चला सकती, हो गया आपका, फुल स्टॉप, दी एंड। कांग्रेस पार्टी की घुसपैठ की राजनीति खत्म हो चुकी है। आपके पाप की सजा देश की जनता नहीं भोगेगी। 70 साल तक राजनीतिक बहस से उठकर, ठीक है रोहन गुप्ता, देखिए राजनीतिक बहस से उठकर अगर इस पूरे डिबेट को देखें तो यह बात सही है कि एनआरसी होनी चाहिए, एक संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन सरकार एक तरफ एनआरसी नहीं कर रही है, अभी तक एनआरसी लागू नहीं की गई है, और दूसरी तरफ कोई भी एक कार्ड या डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसके आधार पर भारत का नागरिक उठकर यह कह सके कि भाई मैं भारत का नागरिक हूं और उसी के आधार पर उसे वोटिंग का भी अधिकार मिले। हर बार जब भी कोई चुनाव होता है या चुनाव के बाद भी बार बार यह डिबेट शुरू हो जाती है कि भारत की नागरिकता आखिरकार मैं साबित करूं कैसे। इसका जवाब कहीं ना कहीं देना होगा और एक बार फिर यह डिबेट छिड़ चुकी है।